हेलो फ्रेंड्स। मैं अपने यूट्यूब चैनल इंद्रेश कुमार साहू में आप सभी का हार्दिक स्वागत करता हूं। आज हम पढ़ेंगे विसर्ग संधि, यूपी टेट, सी टेट, एमपी वर्ग 3 और अन्य कंपटीशन एग्जाम में जहां हिंदी आती है वहां संधि भी जरूर आएंगी। तो आपको संधि पढ़नी चाहिए और वीडियो को अंत तक जरूर देखें, जिससे कि आपका हर टॉपिक बिल्कुल क्लियर हो और परीक्षा में आप अच्छे से कर सकें। तो हम शुरू करते हैं आज विसर्ग संधि। जिस फ्रेंडों ने हमारी जो पिछली वीडियो है संधि की, जो स्वर संधि और व्यंजन संधि, जिसे ना देखी हो तो अभी वो देख सकता है। आज हम पढ़ेंगे विसर्ग संधि। विसर्ग संधि में क्या होता है देखते हैं। अंग आहा ये हमारे अयोग बाय होते हैं, ठीक है। अंग आहा हमारे अयोग बाय हैं, ठीक है। अयोग बाय ये चिन्ह होता है, अयोग बाय का विसर्ग का चिन्ह होता है, विसर्ग का चिन्ह होता है, ठीक है। विसर्ग का स्वर या व्यंजन से मेल होने पर, यदि हम विसर्ग का स्वर या व्यंजन से मेल होने पर यदि हम इनको मिलाएं तो जो विकार उत्पन्न होता है, विकार मतलब परिवर्तन होता है, उसे हम क्या कहते हैं, विसर्ग संधि कहते हैं। उसे हम विसर्ग संधि कहते हैं, ठीक है। या वो स्वर हो या व्यंजन, दोनों या दोनों से हम कोई मेल होता है, उसमें जो परिवर्तन आएगा उसे हम क्या कहेंगे, विसर्ग संधि कहेंगे, ठीक है। जैसे कि हमारा पहला रूल है, पहला रूल हमारा कहता है यदि आहा, ये हमारा आहा का चिन्ह है, अंग आहा होता है ना, आहा ये हमारा आहा का चिन्ह है, ठीक है। अयोग बाय होता है जी हमारा। तो अयोग बाय में यदि हम घोष बण आते हैं, यदि घोष बण आते हैं तो हमारा ओ हो जाता है, ठीक है। अयोग बाय में यदि हमारा घोष बण आते हैं तो हमारा ओ हो जाता है, जो आपको इम्पोर्टेंट है, आपको समझना है, ठीक है। तो संधि विकसित करते समय हमें बहुत ही सावधानी बरतनी है, इससे हमारा कोई भी क्वेश्चन गलत ना हो, ठीक है। तो आपको वो ध्यान देना है। यदि आहा आता है यदि, तो घोष वर्ण के साथ क्रिया करते हैं तो ओ आ जाता है, ठीक है। अब एग्जाम्पल के माध्यम से आप समझ सकते हो। जैसे कि लिखा है कि मनोकार, क्या लिखा है, मनोकार लिखा है, इसका हमें संधि विकसित करना है, ठीक है। तो क्या होगा, मनः प्लस विकार, मनः प्लस विकार होगा। मना है जी, ये विसर्ग आया, इसका हमारा ओ हो जाता है, ठीक है। जो ओ लिखा ना मनो में, जो मान मनो में ओ लिखा है, तो मान मा नो, जो ओ लिखा है जी ओ, ठीक। ये ओ हटाकर हमने क्या लगा दिया, विसर्ग लगा दिया, तो मना प्लस विकार हो गया। यदि हम इसका संधि विच्छेद का शब्द बनाएंगे तो मनोकार बनेगा, क्यों, क्योंकि ये विसर्ग का हमारा ओ हो जाता है, ठीक है। इस प्रकार से मनोरंजन, क्या दिया, मनोरंजन दिया है। तो आप मनोरंजन भी देख सकते हैं, एग्जाम्पल है मनोरंजन, तो मना प्लस रंजन होगा। यशोदा, तो यशा प्लस दा, मतलब ये ओ हट करके विसर्ग बन जाता है, ठीक है। जितने में ये ओ दिए गए हैं, ओ दिया गया है, ये ओ हटा करके हम क्या कर देंगे, विसर्ग का इसके स्थान पर विसर्ग का चिन्ह लगा देंगे और बाकी शब्द हमारा ज्यों का त्यों होगा संधि विच्छेद में, ठीक है। ये तो था हमारा पहला रूल। अब चलते हैं सेकेंड रूल में। सेकेंड रूल क्या कहता है, यदि हमारा ई दिया गया है, ई छोटी ई, ठीक है, और रा दिया गया, यहाँ पर रा दिया गया है, तो रा का विसर्ग हो जाता है, क्या, रा का विसर्ग हो जाता है और विसर्ग का रा बन जाता है। हमारा सेकेंड रूल कहता है यदि हमारा रा दिया गया है, रा का हम यदि संधि विच्छेद करते हैं तो हमारा क्या हो जाता है, विसर्ग हो जाता है, क्या हो जाता है, विसर्ग हो जाता है। जी लिखा हुआ, यदि रा दिया है तो विसर्ग हो जाता है, यदि विसर्ग दिया गया है तो उसका रा हो जाता है। जो आपको ध्यान देना, हमारा दूसरा रूल है, विसर्ग संधि का दूसरा रूल। यदि हमारा रा दिया गया है तो विसर्ग हो जाता है और विसर्ग दिया है तो रा हो जाता है। रा कब होगा, जब हमारा कोई शब्द दिया रहेगा, यदि शब्द का हम संधि विच्छेद करते हैं तो रा को हटा करके हम विसर्ग लगा देंगे, ठीक है। जैसे दिया गया है निराकार, एग्जाम्पल के माध्यम से समझेंगे। दिया है निराकार, तो निरा में जो रा दिया गया है, जो रा, इस रा को हम अलग कर देंगे तो क्या बचेगा, नी, क्या बचेगा, जब हम रा को अलग कर देंगे तो क्या बचेगा, नी बचेगा। नी में हम क्या लगा देंगे, विसर्ग, तो नी प्लस आकार होगा, ठीक है। नी में विसर्ग लग गया और प्लस आकार। अब दिया निराधार, क्या दिया, निराधार दिया, तो निरा में जो रा दिया गया, इस रा को हम अलग कर देंगे और इसके स्थान पर विसर्ग लगा देंगे, तो नी विसर्ग का चिन्ह प्लस आधार, ठीक है। अब दिया निर्गुण, निर्गुण, तो निर्गुण में जो हमारा रा का रकार दिया, क्या, निर्गुण में जो हमारा रा की रकार है, ठीक है, तो रा के रकार को क्या कर देंगे, हटा देंगे, तो नी विसर्ग प्लस गुण,
ठीक है, ये हमारी विसर्ग संधि कहलाती है। ये हमारी विसर्ग संधि का दूसरा रूल है। ठीक है, जहाँ जहाँ रा दिया होता है उस रा को हम अलग कर देते हैं और रा के स्थान पर विसर्ग लगा देते हैं। वो सिंपल है, वो आसान तरीका है। आप हमारे साथ वो जुड़े रहिएगा, जिससे कि आपका हर टॉपिक बिल्कुल क्लियर होगा। आपको टेंशन लेने की बात नहीं है, आपको संधि बहुत अच्छे से बिल्कुल समझ में आएंगी और आपके पेपर में भी बनेंगी। ठीक है, अब चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। नेक्स्ट रूल हमारा तीसरा रूल है। क्या दिया गया है? यदि हमारा ई और ऊ दिया है, ठीक है जी, आप यहाँ समझना इस दो लाइनों को ओनली। यदि ई प्लस रा दिया है, क्या ई प्लस रा दिया गया, छोटी ई प्लस रा दिया गया है तो बड़ी ई हो जाता है, और ऊ प्लस रा दिया है तो बड़ा ऊ हो जाता है। ठीक है, विसर्ग करते समय यदि हमारा कोई शब्द दिया गया, जब शब्द दिया रहेगा तो हमारी छोट बड़ी या बड़ा ऊ दिया रहेगा। यदि हम विसर्ग करेंगे, क्या करेंगे? हम संधि विच्छेद करेंगे। जब संधि विग्रह करेंगे, हम विग्रह करेंगे तो जो बड़ी ई होगा हमारा ई प्लस आर में, मतलब रा में टूट जाएगा। किसमें? रा में टूट जाएगा, है ना। देखते हैं अपन एग्जाम्पल के माध्यम से। दिया गया है चक्षु रोग, चक्षु रोग दिया है। ठीक है, तो चक्षु दिया, ऊ दिया, क्या दिया? ऊ दिया है, ऊ दिया है, और जो क्या दिया? रा दिया है, ऊ रा, तो ऊ रा में टूट जाएगा, तो चक्षु प्लस रोग। चक्षु में जब होगा विसर्ग लग जाएगा बस, ई में विसर्ग, ये विसर्ग दिया था ना विसर्ग, तो ये विसर्ग लग जाएगा बस। ठीक है, अब दिया दुराज, क्या दिया? दुराज, तो छोटा दू हो जाएगा, बड़ा दू दिया जी तो छोटा दू हो जाएगा, छोटा दू विसर्ग प्लस राज हो जाएगा। ठीक है, दुरम में, तो दुरम का छोटा दू विसर्ग और रम हो जाएगा। ठीक है, ये आपका तीसरा रूल था, बहुत सिंपल है विसर्ग संधि, बिल्कुल सिंपल आसान तरीका है विसर्ग संधि का, कोई दिक्कत की बात नहीं है। आप अच्छे से बिल्कुल समझेंगे तो आपको समझ में जरूर आएगा। अब ये हमारा 4 5 6 इकट्ठा रूल दिया है जी, हमारा 4 5 6। ठीक है, ये हमारा चौथा रूल है, ये हमारा पांचवा रूल है, ये हमारा छठवां रूल है। ठीक है, चौथे रूल में हमारा संयम वाला सा का वर्णन दिया गया है। पांचवें रूल में हमारा षटकोण वाले सा का विसर्ग, षटकोण सा दिया गया है, और छवें रूल में हमारा शरतों वाला सा दिया गया है। ये तीनों सा दिए गए हैं, और इन तीनों साखों में आपको इकट्ठा बताऊंगा कि इसके संधि विच्छेद किस प्रकार से होता है। ठीक है, इसमें लिखा है कि प्रथम पद में कोई स्वर हो, प्रथम पद में कोई स्वर हो, तो स्वर विसर्ग प्लस आघोष व्यंजन आते हैं। ठीक है, तो इस स्वर, इस क्या विसर्ग को हटाकर क्या करना? विसर्ग को हटाना है ओनली, विसर्ग को हटा करके सलजम वाला सा, षटकोण वाला सा या श्रौत वाला सा, किसी तीनों में से कोई एक का यूज करते हैं। और कैसे यूज करेंगे? शब्द शुद्धि के अनुसार, शब्द शुद्धि के अनुसार, जिससे हमारा शब्द हमारा को शुद्ध लिखे, उस प्रकार से हमें लगाना है इन तीनों सा को। जी जरूरी नहीं है कि हम जी वाला सा लिखें। ठीक है, इन तीनों सा में से कोई भी ले सकते, लेकिन बात शब्द क्या होना चाहिए? शुद्ध होना चाहिए। शब्द क्या? शुद्धि के अनुसार होना चाहिए, इसमें कोई दिक्कत नहीं है। यदि हमारा कोई शब्द दिया गया है तो हमें संधि विच्छेद करना है, तो स्वर में विसर्ग लग जाता है। क्या? स्वर में विसर्ग लग जाता है और आघोष व्यंजन ज्यों का त्यों लिखा रहता है। ठीक है, और जब हम विग्रह के बाद शब्द बनाते हैं तो इस विसर्ग को हटा कर इन सा में से किसी एक सा का प्रयोग करेंगे, जो हमारा शुद्धिकरण होगा। ठीक है, शुद्धि के अनुसार हमें काम करना है। तो चलेंगे हम अपने उदाहरण की ओर। उदाहरण क्या कह रहा है? जिस दिया गया है निश्छल, क्या दिया? निश्छल दिया है। ठीक है, तो जो सा दिया गया है, इस सा को क्या करेंगे? हटा देंगे, इस सा के स्थान पर क्या? विसर्ग लगा देंगे, तो हमारा सिरा क्या हो जाएगा? संधि विग्रह हो जाएगा, संधि विग्रह हमारा हो जाएगा, तो नी प्लस छल होगा। ठीक है, यदि हम संधि विच्छेद से शब्द बनाएं तो क्या होगा? इस विसर्ग को हटा करके, इस विसर्ग को हटा करके जो हमारा निश्छल में जो सही शुद्ध होगा सा, उस सा का हम प्रयोग करेंगे, है ना। तो विसर्ग हटाने के बाद हमारे 3 सा आते हैं। एक षटकोण वाला सा आता है, मतलब संयम वाला सा, षटकोण वाला सा और श्रौत वाला सा। इन 3 सा में से किसी एक सा का हमें प्रयोग करना है। शब्द हमारा बहुत शुद्ध बनना चाहिए। इसी प्रकार से जौन सा हमारा सा यूज हो, उस शब्द, उसे अक्षर को हमें सा को यूज करना है। ठीक है, तो निश्छल में हमारा कौन सा सा आता है? सलजम वाला सा आता है, तो हम सलजम वाला सा का यूज करेंगे, तो निश्छल इस प्रकार से लिखा जाएगा। ठीक है, अब दिया निस्तार, क्या दिया? निस्तार दिया, क्या दिया? निस्तार दिया, निस्तार। ठीक है, जब निस्तार दिया है
तो इसका हम संधि विच्छेद करेंगे, निस्तार का संधि विच्छेद करेंगे तो सा क्या हो जाएगा, अलग हो जाएगा और सा के स्थान पर विसर्ग आ जाएगा और प्लस तार होगा। ठीक है, तो ने प्लस तार, इस प्रकार से हमारे संधि विग्रह हो जाएगा। ठीक है, मैं ऐसा करता हूँ आप सभी को हमारी वीडियो बहुत ही अच्छी लगी होगी। आज आप सभी को हमारी वीडियो अच्छी लगती है तो हमारी वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें, जिससे कि आपका हर टॉपिक आपका जो सब्सक्राइब करेंगे आप चैनल को तो आपका जो हमारी वीडियो होगी आपको तुरंत आपकी नोटिफिकेशन के रूप में जाएगी, जिससे कि आपकी कोई भी वीडियो मिस नहीं होगी। जब मिस नहीं होगी तो आप अच्छे से पढ़ लेंगे। तो आप हमारे साथ जुड़े रहिए। अब चलते हैं हम नेक्स्ट जो हमारे साथ में हमारा रूल है, इसमें दिया गया है यदि आहा और का, यदि आहा के बाद यदि का आता है तो हमारा क्या सरौता वाला स बनता है, सपेरा वाला क्या सपेरा वाला स बनता है। यदि बड़ा आता है और पा आता है तो भी स बनता है। ठीक है, कहने का मतलब ये है यदि हमारे विसर्ग के बाद यदि का और पा आता है, विसर्ग के बाद का और पा आता है तो हमारा स बनता है। ठीक, क्या बनता है, स बनता है। जैसे दिया है नमस्कार, दिया नमस्कार तो हम इसका विग्रह करेंगे तो नमा प्लस कार होगा, नमा प्लस कार होगा, इस सा का क्या हो जाएगा, लोप हो जाएगा तो नमा प्लस कार होगा। यदि इससे संधि विग्रह से हम यदि शब्द बनाएंगे, क्या संधि विच्छेद से, इन संधि विग्रह से हम यदि शब्द बनाएंगे तो क्या हमारा विसर्ग आया, विसर्ग के बाद का आया, जब विसर्ग के बाद का आता है तो हमारा सा हो जाता है तो हमारे सा हो जाएगा तो नमस्कार शब्द बनेगा। क्या बनेगा, नमस्कार शब्द बनेगा। इस प्रकार से पुरस्कार दिया गया है तो पुरु प्लस कार होगा। और यदि इस संधि विग्रह से हम शब्द का निर्माण करते हैं तो जी विसर्ग को हटा करके हमारा क्या हो जाता है, सा हो जाता है। क्यों, क्योंकि हमारा का दिया गया है तो इसी प्रकार से सा हो जाएगा। जी मैंने बताया था आपको कि जब विसर्ग के बाद का दिया है तो सा हो जाता है, पा दिया है तो भी सा हो जाएगा। जैसे दिया है वनस्पति, क्या दिया, वनस्पति दिया गया, वनस्पति तो बना प्लस पति होगा, बना प्लस पति होगा। यदि से संधि विग्रह को हम क्या शब्द का रूप बनाएंगे, शब्द बनाएंगे तो इस विसर्ग को हटा करके सा कर देंगे। क्यों, क्योंकि हमारा हमने बताया था यदि लास्ट में का हो या पा हो तो इन दोनों अक्षर में कोई भी एक अक्षर है तो हमारा क्या विसर्ग को हटा करके सा हो जाता है, विसर्ग को हटा करके सा हो जाता है। ठीक है, तो बना प्लस पति में पा दिया गया है तो हमारा विसर्ग को हटा करके हमारा सा हो जाएगा तो बनेगा बनस से पति। ठीक है, इस प्रकार से ये हमारा विसर्ग संधि का टॉपिक हमारा समाप्त हुआ। मैं आशा करता हूँ कि आप सभी को हमारी वीडियो पसंद आई होगी। यदि आप सभी को हमारी वीडियो पसंद आती है तो हमारी वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें, जिससे कि हमारी वीडियो का नोटिफिकेशन आप तक पहुँच सके और आपका कोई भी वीडियो मिस ना हो। तो आप ये हमारे यूपी टेट के लिए, सी टेट के लिए, MP वर्ग 3 के लिए और BEd के लिए, मतलब एनी एग्जाम जहाँ जहाँ हिंदी का टॉपिक आता है, हिंदी हमारा सब्जेक्ट आता है तो वहाँ पर हमारी संधि जरूर आती है। तो आप इस संधि को जरूर पढ़ें, आप इस संधि को रट लें, जिससे कि आपका पेपर में अच्छे अंक आएँ। हमारी मुलाकात अगले वीडियो में फिर होगी, तब तक के लिए नमस्कार।